हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। सो इन टुडेस 10 मिनट्स अ डे सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जैन नवंबर 2025 को टारगेट कर रहे हैं ना, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बिकॉज दे विल हेल्प यू टू गेट अ रियल एग्जाम पैटर्न। हाई वेटेज वाले टॉपिक पे आपको क्लैरिटी मिलती है एंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन आपस में जो है इंटरलिंक्ड है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या होता है कि हमें अंडरस्टैंड करना है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को एंड मनी मैनेजमेंट करनी है। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल प्रोडक्ट। अगर आप एजुकेटेड हो, आपने मास्टर्स की है, बैचलर्स की है, इवन पीएचडी भी करी है, तो क्या हम उस पर्सन को फाइनेंशियली लिटरेट बोल सकते हैं अनटिल और अनलेस उसको बैंकिंग प्रोडक्ट की नॉलेज ना हो? नो, वी कांट से। तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप फाइनेंशियली लिटरेट बने, आपको पता हो कि आपके लिए कौन से बैंकिंग प्रोडक्ट जो है वो बेनिफिशियल रहेंगे। अब देखिए, मान लीजिए राम है, उसने सेविंग अकाउंट जो है वो ओपन किया है। ओके, अब उसको पता चलता है कि एफडी में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है एज कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट, तो उसके जो सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है वो एफडी में इन्वेस्ट कर लेगा। तो ये होगी फाइनेंशियल लिटरेसी कि उसको नॉलेज है कि उसके लिए कौन से प्रोडक्ट्स जो है बेटर रहेंगे इन टर्म ऑफ गेटिंग हाई रिटर्न। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या था हमारा, कि वो अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। दोनों में क्या रिलेशन है? फाइनेंशियल लिटरेसी हमारी डिमांड साइड बताती है कि व्हाट पीपल वांट, उनको क्या चाहिए। अगर कोई पर्सन फाइनेंशियली लिटरेट है तो ही कैन टेल कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, मुझे एफडी ओपन करानी है, या मुझे सिप में इन्वेस्ट करना है। दे कैन डिसाइड एज पर देयर डिमांड, उनकी डिमांड का है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन सप्लाई साइड है, जो लोग डिमांड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट्स डिलीवर करना एट अफोर्डेबल रेट। सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो दोनों साथ में मिलके एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन कर रहे हैं। तो जब एक पर्सन फाइनेंशियली लिटरेट हो जाता है तो उसको पता है कि मेरे पास तो बैंक से लोन लेने का भी ऑप्शन है, तो मैं क्यों साहूकार से लोन लूं? ठीक है, तो मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ और ईएमआई में कन्वर्ट करा सकता हूँ। रूरल एरिया को कितनी ज्यादा हेल्प मिल रही है बाय यूजिंग दिस स्मॉल स्मॉल क्रेडिट। वो बैंक से 5,000 10,000 का लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो फाइनेंशियली लिटरेट होंगे तभी ये चीज पॉसिबल होगी ना। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। तो अब इम्पोर्टेंस ऑफ टारगेट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी के क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियली लिटरेसी की, और टारगेट ग्रुप कौन है फाइनेंशियली लिटरेसी में? इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें प्रिपेयर करते हैं इमरजेंसीज एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कोविड टाइम में क्या हुआ था, द पीपल हु हैड अ इमरजेंसी फंड्स, जिनके पास इमरजेंसी फंड्स थे तो उन्होंने तो अच्छे से मैनेज कर लिया क्योंकि वो फाइनेंशियल लिटरेसी थी। एंड दे हैव केप्ट सम अमाउंट ऑफ मनी इन इमरजेंसी, की कोई अगर ऐसी सिचुएशन आती तो तब यूज करेंगे। बट व्हाट अबाउट दोज पीपल जिन्होंने कोई जो है सेविंग नहीं की थी इमरजेंसी के लिए, एंड उनको उस टाइम पे डिफिकल्टी हुई, उनको लोन लेना, राइट? तो इट प्रिपेयर्स फॉर इमरजेंसीज एंड फाइनेंशियली प्लानिंग, रिड्यूस रिलायंस ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट, कि आपको किसी इनफॉर्मल वे से लोन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे साहूकार वगैरह से लोन लेते हो तो उसमें इंटरेस्ट चार्ज करना है एंड अपनी जमीन जो है वो एज अ मॉर्टगेज देनी पड़ती है। बैंक से अगर आप लोन लेते हो तो आपको जो है ईएमआई ऑप्शंस मिलती है और कम इंटरेस्ट होता है एज दैट ऑफ इनफॉर्मल क्रेडिट। तो ये एनहांस करते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। क्या फाइनेंशियली लिटरेसी हमारी हेल्प कर रही है टू एनहांस द फाइनेंशियली स्टेबिलिटी? तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी जब आपको पता है कि आपने कुछ फंड्स इमरजेंसी के लिए रखने हैं, तो आप पैनिक नहीं होगे, आपको पता होगा कि उस सिचुएशन को आपने कैसे डील करना है। अब अगर टारगेट ग्रुप की बात करें तो यूजर कौन है? पुअर, मिडिल क्लास, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, सारे आते हैं इसमें। इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन पीपल कि हमें सिर्फ पुअर लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट बनाना है। इट इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरीवन, चाहे वो मिडिल क्लास में है, अपर क्लास में है, या लोअर क्लास में है। तो कौन है प्रोवाइडर? कौन प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी? बैंक्स, एनबीएफसी। और पॉलिसी मेकर कौन है? आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, पीएफआरडी। तो ये पॉलिसी मेकर है और प्रोवाइडर हमारे बैंक्स और एनबीएफसी है।
अब हाउ फाइनेंशियली लिटरेसी इज इम्पार्टेड, कैसे दी जाती है फाइनेंशियल लिटरेसी? आरबीआई का इनिशिएटिव था कि फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स खोलो, बैंक को बोला गया, जिसमें टारगेट रहेंगे स्टूडेंट्स, वुमेन, सीनियर सिटीजन, रूरल, अर्बन, पुअर, एवरीवन इज इंक्लूडेड इन दिस। कि हमने लोगों को जो है फाइनेंशियली लिटरेट बनाना है, उनको पता होना चाहिए कि उनके लिए सेविंग अकाउंट कौन सा बेटर है, सीनियर सिटीजन को पता हो कि कौन सी एफडी स्कीम पे उनके लिए जो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, एंड एज दैट ऑफ रूरल, अर्बन, पुअर, सबको पता होना चाहिए कि व्हाट स्कीम्स वुड बी बेनिफिशियल टू देम। जैसे उनको पता हो कि इफ दे हैव अ गर्ल चाइल्ड तो वो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और उनको ये भी पता चल सकता है कि जो जन धन योजना अकाउंट है, अगर वो ओपन करते हैं जन धन योजना अकाउंट, तो उससे क्या होगा, उनको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? फाइनेंशियल लिटरेसी से। अब बात करते हैं एनसीएफए, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। ठीक है, ये 2013 में लॉन्च किया गया था, सपोर्टेड बाय आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीएनई। ये कंडक्ट करता है एनएफएलएटी, एक टेस्ट होता है ये फाइनेंशियल लिटरेसी के रिगार्डिंग, जो 8th से 12th क्लास के बच्चों के लिए होता है। तो पता चलता है कि उनको कितनी फाइनेंशियली नॉलेज है। और प्रोवाइड भी करते हैं ये ई लर्निंग मॉड्यूल्स फॉर वेरियस एज ग्रुप, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लिए ई लर्निंग मॉड्यूल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं कि वो वहां से जो है देखे फाइनेंशियली लिटरेट बन पाए। राइट। अब सेंटर्स फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, फिर आते हैं आपका सीएफएलएस। ये क्या है? ये भी आरबीआई ने ही लॉन्च किया था इन 2017। किनके साथ मिलके? विद सिलेक्टेड बैंक एंड एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड बैंक के साथ मिलके इसको लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या था कि आपने स्प्रेड करनी है फाइनेंशियली लिटरेसी एट ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल पे आपने फाइनेंशियली लिटरेसी को क्या करना है? स्प्रेड करना है। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था ये फेजेस में अक्रॉस इंडिया, एंड अप्रोच क्या थी इसकी? कम्युनिटी लेड पार्टिसिपेटर्स। कहने का मतलब क्या है कि जो लोकल लोग हैं, जो लोकल लोग हैं वहां पे, वही जो है फाइनेंशियली लिटरेसी जो इम्पार्ट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि फाइनेंशियली प्रोडक्ट क्या है। जैसे मान लीजिए एक रूरल एरिया में एक पर्सन है जिसको अपॉइंट किया गया राम को, तो ये अपने गांव में जितने भी लोग हैं उनको ना इन्फॉर्म करेगा, उनको बताएगा कि देखो ये आपके लिए प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप क्रेडिट भी लेना चाहते हो तो ये क्रेडिट आपको इस बैंक से इस इंटरेस्ट रेट पे मिल सकता है, और आपके लिए ये इंश्योरेंस कवर है, आप सेविंग कीजिए। तो ये सेंटर्स फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी था, राइट, सीएफएल। फिर आपका आता है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंड स्टेट का। क्या फोकस है? जो बिलो पॉवर्टी लाइन रूरल यूथ है ना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना। ऑब्जेक्टिव क्या था? डिमांड ड्रिवन है, शॉर्ट रेजिडेंशियल ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, कि डिमांड क्या है? यूथ को जो है एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो अगर कोई पर्सन, जैसे मान लीजिए राम का ही मैं एग्जांपल लूं, वो 12th पास है, ओके, अब वो क्या बिजनेस कर सकता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये क्या ट्रेनिंग उसको दी जाए कि वो अपना कुछ स्टार्ट कर सके। तो इट इज बेस्ड ऑन द कैंडिडेट एप्टीट्यूड, उनका टेस्ट वगैरह होता है, उसके रिगार्डिंग जो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और क्रेडिट लिंकेज फैसिलिटी भी है बैंक के साथ, कि जैसे ये सेंटर आपको दिख रहा होगा यहाँ पिक्चर में, ऐसा सेंटर होता है जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और फिर उनकी हेल्प भी की जाती है कि उनको बैंक से लोन मिले, और एस्कॉर्ट सपोर्ट भी है फॉर 2 इयर्स के लिए। फिर बाद में देखा भी जाता है कि उनको अपने बिजनेस में क्या रिक्वायरमेंट है, और उनको क्या जो है उसको बढ़ाने के लिए जो है बैंक की साइड से हेल्प चाहिए हो सकती है। तो इस ट्रेनिंग के दौरान उनको फ्री फूड और अकोमोडेशन दी जाती है। टाइप्स, किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी उनको? एग्रीकल्चर, प्रोडक्ट, प्रोसेस, चैनल प्रोग्राम, यानी कि बी फार्मिंग, फिशिंग, आग पे प्रोडक्ट जैसे एम्ब्रॉयडरी वगैरह। ठीक है, कैंडल मेकिंग वाली जैसे वो ट्रेनिंग होगी कि कैंडल कैसे बना सकते हो आप, अगरबत्ती वगैरह से रिलेटेड प्रोसेस, आपके बेकरी का कोर्स हो गया। ठीक है, जर्नल प्रोग्राम क्या होते हैं आपके? जैसे इलेक्ट्रिशियन वगैरह, मोबाइल रिपेयर। तो ये ट्रेनिंग्स इनको दी जाती हैं इस प्रोग्राम के तहत। तो एक बैंक होता है, जैसे ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करना है, और एक ईयर का टारगेट रहता है कि उनको कितने ट्रेनिंग्स, इस इंस्टीट्यूशन को कितनी ट्रेनिंग पर ईयर जो है प्रोवाइड करनी है एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो ये लॉन्च किए गए थे हेल्प करने के लिए बिलो पॉवर्टी लाइन, राइट। तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। बट फाइनेंशियल लिटरेसी कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये हेल्प कर रहा है एवरी टारगेट ग्रुप की, चाहे वो विमेन है, मेन है, चाहे पुअर है, रिच है, एनीवन, की उनको फाइनेंशियली लिटरेट बनाया जाए, और उनको पता हो कि बैंकिंग सेक्टर में उनके लिए कौन से प्रोडक्ट जो है बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट हैज आरबीआई इनिशिएटेड टू प्रमोट फाइनेंशियली लिटरेसी।
डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स या रीजनल रूरल बैंक. सो what will be the right answer here? Yes, option C, financially literacy centers. So if you're targeting your JAB November 2025, so I just want to tell you about our master course. तो आपको क्या करना है, आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट कॉम्प्रिहेंसिवली जो है आपके टॉपिक्स कवर कराए जाते हैं. आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है. फिर आपकी जो है लाइव क्लासेस होते हैं जस्ट बिफोर द एग्जाम. देन यू विल गेट अ नोट्स अलॉन्ग विद द मॉक टेस्ट. तो आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है edutap.in और यहाँ पे आप कोर्स पे जाओगे. कोर्स में यू नीड टू सेलेक्ट योर जैप कोर्सेज. जैसे ही आप जैप कोर्स पे क्लिक करते हो तो वहां पे आप देख सकते हो कॉम्बो और सिंगल. तो कॉम्बो में यू कैन सी द जैप कंप्लीट मास्टर कोर्स की पूरी डिटेल दी गई है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो नो मोर करके. एंड सिंगल भी इंडिविजुअल मास्टर कोर्स पर सब्जेक्ट के मास्टर कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो. ईच सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया. तो you can enroll and you can get a more information from the website, right? And if you have any doubt, any other query, you can call on this number and can mail us also hello@edutap.co.in. और ये वेबसाइट का लिंक यहाँ पे भी दिया हुआ है www.edutap.co.in. Thank you so much.